राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। तो आज से हम जो प्रॉपर जो 9th का बैच है वो स्टार्ट करने वाले। आपको बताया था कि 9th का जो भी है सिलेबस मैथ का पहले वो जान लेते हैं। हम प्रॉपर NCERT का पढ़ाएंगे। जो मेरे पास ये बुक है जो ये वाला यानी NCERT का ही है, लेकिन पुराना है। आपके पास जो भी NCERT बुक है या नहीं है, कृपया करके बुक ले लें और प्रॉपर यही चलेगा। जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, इसको हम आज जानेंगे क्या है। तो संख्या पद्धति होता क्या है पहले तो जान लेते हैं, पढ़ना क्या है। चैनल का नाम पता ही है आपको, क्लास 9th NCERT मैथ्स स्टार्ट आज से, यानी कि 16 तारीख 2024। आपको पता संख्या पद्धति है, यानी कि फर्स्ट कौन सा है अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति। आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल अगर मुख्य रूप से यानी प्रॉपर से देखा जाए तो टोटल संख्या कितने हैं, लगभग 10 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी से आगे बनते चला जाता है। ये बेसिक है। तो इसके अनुसार अगर देखते हैं तो इसमें तो वो नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है इसमें वो बता दिया गया है कि इसमें बोल रहा है कि पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो भी ये सब पढ़ लिए हैं। इसमें प्रदर्शित यानी संख्या रेखा पर दिखाया गया है कि क्या करना है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए थोड़ा, नहीं तो बुक आपको जरूर लेना पड़ेगा, कहीं भी ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। संख्या अच्छा, जो हम पीछे पढ़ा चुके वही है, यानी प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, ओहो परिमेय संख्या है, और क्या है तुल्य परिमेय संख्या है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है हवाई संख्या। हाँ, तो आपको हम पीछे पढ़ाए थे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, सबको पता है, पीछे पढ़ा भी चुके हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या क्या है बताइए। 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट, ये हो गया, इसी में दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। सेकेंड यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5, आगे भी जा सकता है। थर्ड में है इंटीजर यानी कि पूर्णांकों INTEGERS इंटीजर्स। क्या बताए थे, पूर्ण संख्या प्लस में ऋणात्मक संख्या, अगर दोनों मिलता है तो क्या बनता है, पूर्णांक, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2, ये सब क्या है, पूर्णांक। इतना तो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ये जो दिया गया है कि पूर्णांक का जो सिंबल है जेड है, क्या कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। ये मिटा रहे, देख लीजिए।
जेड जो शब्द है ये जर्मन शब्द है, जो हम डिनोट करते हैं इंटीजर को, INTEGER, इंटीजर्स को जेड, ये क्या है? जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है कि जैलिन यानी दिया गया यानी गिनना, यानी कि गिनना, गिन सकते हैं। और जहल यानी कि संख्या, वही है गिन, जो संख्या हम गिन सकते हैं, बस ये। आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा। आगे जो हम बात करने वाले हैं, हाँ, इसमें जो प्रॉपर हम बात करने वाले आज जो है वो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वो आपको आज अच्छे से याद करना पड़ेगा। पहला अभाज्य संख्या और दूसरा इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम NUMBER, प्राइम नंबर। दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में क्या फ़र्क है। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं, यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो, एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी एक तो होगा, यानी कि नेचुरल नंबर है वो, एक से ज़्यादा के लिए, यानी कि वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो। एक से और स्वयं यही है ना, स्वयं, और जो भी सुन लीजिए, स्वयं से विभाजित हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में इस पेज से देख लीजिए, जो भी हो काउंट करके आप बता सकते हैं, इधर लिख, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 23 के बाद 29, ये सब क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में 9 क्यों नहीं लिए, 15 क्यों नहीं लिए, और इसके बीच में 18 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये सब क्या है, हम 2 से या 3 से इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हम बोले क्या, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपको बताते चलते हैं। ये तो हो गया अभाज्य संख्या, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि हम मेरा स्पेस मिल सके। अब बोलेंगे भाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो एक से कटे और दूसरे से भी कटे, एक से कटे हुए और दूसरे से भी कटे। सबसे 4, 5, 6, 5 तो नहीं, 5 भी हो सकता है, हो सकता 5, 6 के बाद क्या हो सकता है बताइए, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते, थोड़े 8, 10, 12, 15, ये सब क्या है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट था जो आज वो स्टार्ट किए हैं ना, उसके लिए। अब परिमेय संख्या आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
परिमेय संख्या p बटा q में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अपरिमेय, अपरिमेय यानी कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। जैसे में कि क्या ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल में हम इसको रूट में कोई भी संख्या मान लेते हैं। रूट वाला तो हो सकता है, जैसे कि अगर 4 लेते हैं तो रूट 4 है तो क्या ये निकलेगा ना, 2/1, यानी ये परिमेय संख्या। अगर कोई ऐसा बताइए, मान लेते हैं रूट 3, इसका नहीं निकलेगा। रूट 5, इसका नहीं निकलेगा। एक पाई है, ये हमेशा याद रखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाता है एक साथ, उसको हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा वीडियो को देख लेते हैं, कहीं कि कभी कभी कट भी सकता है। 1 मिनट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। कल हम नेक्स्ट क्लास में आगे बताते रहेंगे। और आपका परिवार मैथ्स मनी में आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे फिर से पढ़ा सकते हैं, और ऐसे भी तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम।